अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फैक्ट शीट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम हिंदुओं के एक ऐसे फ़िरके के बारे में बात करेंगे जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग हिंदू होते हैं लेकिन ख़ुद को हुसैनी कहते हैं। ये लोग ख़ुद को हुसैनी क्यों कहते हैं? इन लोगों के ऐसे बिलीव्स क्यों हैं? भारत के बड़े बड़े नाम, कुछ बड़े फ़िल्मी सितारे भी हुसैनी ब्राह्मण हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े फ़िल्मी सितारे ख़ुद को हुसैनी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले द फैक्ट शीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदुओं की किताबों में एक किस्सा दर्ज है जो राहिब दत्त नामी ताजर के बारे में है। मालो दौलत होने के बावजूद इस शख्स के यहाँ औलाद नहीं थी। ये शख्स हिंद से तिजारती काफ़िला मक्का मुकरमा ले जाया करता था, क्योंकि उस ज़माने में मक्का मुकरमा तिजारती हब था। वहाँ इस शख्स की मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहिब दत्त के हक़ में दुआ फरमाई। इसके बाद राहिब के यहाँ 7 बेटे हुए। इस शख्स का तिजारती सिलसिला में आना जाना रहता था और अक्सर सहाबा कराम से और अहले बैत से मुलाकातें भी होती थी। चुनाचे जब ये शख्स किसी दिन बाद में अरब की तरफ गया और सरज़मीन इराक़ पर पहुँचा और इसको पता चला कि इस सरज़मीन, जिसे सरज़मीन करबला भी कहते हैं, वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले मौजूद हैं। मज़ीद पता करने पर मालूम हुआ उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी मौजूद हैं। उनके साथ बच्चे जवान मस्तूरात हैं। ये शख्स को जब पता चला कि हज़रत हुसैन के मद्दे मुकाबिल एक बड़ी फ़ौज है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और उनके अहलो अयाल के कत्ल के दर पे हैं, तो इस शख्स ने फ़ैसला किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की मदद व नुसरत के लिए पहुँचेगा। ये वाक़या आपको हिंदू किताबों में से ली गई रिवायात से बताया जा रहा है। इस शख्स का अकीदा हिंदू था। रिवायतें ये बताती हैं कि ये शख्स करबला पहुँचा, वहाँ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मिला, उनके साथ इस जंग में हिस्सा लिया और इसके 7 बेटे इस जंग में मारे गए। बाज़ रिवायात ये भी कहते हैं कि राहिब ख़ुद भी मारा गया, लेकिन बाज़ रिवायात कहती हैं कि इस शख्स को मारा नहीं गया, लेकिन ये शख्स कैदी बना लिया गया था। जब ये शख्स रिहा हुआ और वापस हिंद आया तो सियालकोट के पास एक वतन वीरान नामी जगह है, वहाँ पर आकर राहिब ने सकूनत इख्तियार की। राहिब ने वहाँ आकर ये किस्से और इस जुल्म के किस्से लोगों को सुनाना शुरू कर दिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया। इसके साथ और लोग भी मुतासिर होना शुरू हुए और दिल ही दिल में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की मोहब्बत पाल ली। उन लोगों की जो औलाद है वो दत्त कहलाती है। ये दत्त फैमिली हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दत्त नाम से हिंदुस्तान में बॉलीवुड में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये ख़ुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाते हैं। तक़सीम हिंद के बाद ये दत्त ख़ानदान हिंदुस्तान चला गया। बॉलीवुड में सुनील दत्त, जो संजय दत्त के वालिद हैं, ये भी ख़ुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। सुनील दत्त की बीवी नरगिस के वालिद, जो पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान हो गए, वो भी कास्ट के लिहाज से दत्त थे और हुसैनी ब्राह्मण कहलवाते थे। इसी तरह बरखा दत्त, जो बहुत बड़ी एंकर हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो ख़ुद को हुसैनी ब्राह्मण कहलवाती हैं। अजय देवगन, मशहूर बॉलीवुड एक्टर, इनका असल नाम कुछ और है। उनकी तस्वीर हैं जिनमें वो करबला में नज़र आते हैं। अरबईन, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की शहादत के 40 रोज़ मुकम्मल होने के बाद करबला में एक वॉक होती है जिसे अरबईन कहा जाता है। अजय देवगन 1 साल अरबईन में हिस्सा लेने करबला गए थे, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर भी मौजूद है। ये हुसैनी ब्राह्मण अभी भी मौजूद हैं और मुहर्रमुल हराम में ये दत्त फैमिली के लोग आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की अकीदत में जुलूस निकालते हैं। इनमें से बहुत से हुसैनी ब्राह्मण ख़ुद को ज़ाकिर भी कहते हैं और महफ़िलें भी जमाते हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन के पैरोकार होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ये एक तारीख़ी चीज़ थी जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, सोचा आपसे ज़रूर शेयर किया जाए। अगर आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब